विभाग राय, सदर विधानसभा गाजीपुर। माहौल क्या है? जय किशन साहू जी मेरे साथ थे। मैं ज़रूर चाहूँगा ये जो लोग इसमें भीड़ आपको दिखा रहा हूँ इस समय यहाँ पे छवल का इनार इसे कहा जाता है। मैं सुशील तिवारी आ पहुँचा हूँ सदर विधानसभा गाजीपुर। माहौल क्या है? और इस समय 7 मार्च को चुनाव है और ऐसे प्रत्याशी को इस समय सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने खड़ा किया है कि इस समय सदर की सीट ये इस समय हाई प्रोफाइल बन चुकी है। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपको प्रणाम करता हूँ। विकास से कई किलोमीटर दूर गाजीपुर सदर ही नहीं, प्रदेश का विकास जीरो हो गया, सन्नाटे में चला गया। किशन साहू जी की बात करें तो आम जनता तक हमारे घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दल से सब अलग है और घोषणा पत्र बिल्कुल वाकई में संकल्प पत्र उसको कहा जाता है। वह झूठा वादा पत्र नहीं है। एक बात समझ लीजिए, जो घोषणा है वो घोषणा पूरा हो गया है, होगा। और दूसरी बात, उसमें जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री एक उनके लिए मुश्किल का विषय है। किसानों के ट्यूबवेल की बिजली फ्री, कन्या 1 से इंटर तक, कन्या 1 से MA तक पढ़ेगी, उसकी पढ़ाई का पैसा फ्री। महिलाओं को जो समाजवादी पेंशन मिलता था 500 रुपया, वह 1500 रुपया महीना 18,000 सालाना मिलने का काम करेगा। नौजवानों को लैपटॉप मिलेगा। कन्या विद्याधन 36,000 रुपया मिलेगा। तमाम उपलब्धियाँ और सब पर बड़ा मुद्दा तो चुनाव का है, बेरोजगारी और महंगाई। सरकार तो कहती है कि बेरोजगारी है ही नहीं। अरे मित्र, नौजवानों के चेहरे से मुस्कान गायब है और सरकार को समझ में नहीं आ रही है कि महंगाई नहीं है। उनको वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है। हाँ सर। अरे पत्रकार मित्र, चुनाव छोड़िए, जी सर, जाइए गांव की तरफ। जिस नौजवान को नौकरी में होना चाहिए, जिस नौजवान को रोजगार करना चाहिए, वह नौजवान आज करा रहा है, भटक रहा है, तड़फ रहा है, इसलिए कि उसके हाथ में रोजगार नहीं है और नहीं बचा खुचा तो कोरोना में बर्बाद हो गया, बचा खुचा GST में बर्बाद हो गया, बचा खोचा नोटबंदी में। देश के पास बचा क्या है जिस पर हम बहस करें? इतना योग्य प्रधानमंत्री जी थे तो क्यों रेल को बेच रहे हैं, क्यों जहाज को बेच रहे हैं, क्यों एयरपोर्ट को बेच रहे हैं? इसका जवाब होना चाहिए ना। देश की आर्थिक व्यवस्था पूर्व की सरकार इतनी अच्छी थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी को हम महान कहेंगे। बैंक तक को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। तमाम उद्योग को जो प्राइवेट में चल रहा है उसको नेशनलाइज करने का काम आदरणीय इंदिरा जी ने किया। आज क्या परिस्थिति आ गई है, सबका निजीकरण हो गया। इसका जवाब कौन देगा? इस पर क्यों नहीं बहस करते हैं? क्या आर्थिक स्थिति बिगड़ गई? क्या आर्थिक स्थिति इस देश पर आ गई कि रिजर्व बैंक का रिजर्व पैसा आपको लेना पड़ा? आखिर में सरकार कर क्या रही है? इस सरकार के पैसे जा कहाँ रहे हैं? और RTI में जो पूछेगा उस पर मुकदमा हो जाएगा। अब इस पर हम क्या कहें? जो स्वयं अपराधी और दूसरे को अपराधी कह रहा है। यदि जोगी जी इतना पवित्र होते तो अपने ऊपर से मुकदमा क्यों हटवाते? और हमारी सरकार जो कुछ भी अपने मुंह से संज्ञा देते हैं, हमारे सरकार में कभी IAS फरार था? IPS 2 IPS इनके सरकार में फरार हैं। बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं? कोई बुलडोजर 50-25 हज़ार का इनामी क्रिकेट खेल रहा है, वहाँ बुलडोजर कहाँ गया? बड़ा गंभीर प्रश्न है। चुनाव है, चुनाव में इसका चर्चा नहीं हम बनने देना चाहते। अगर चर्चाएं हो रही, अरे वो करे ना, इसको भी अपनी उपलब्धि में गिनवा दे कि IPS फरार है।
और सर विकास की अगर हम बात करें तो सबसे पहला रास्ता क्या है जो अभी व्यापारी वर्ग काफ़ी खुश है जब आपको टिकट मिला, उन व्यापारियों के लिए? नहीं, मैं होश संभालते ही आज के 30 बरस पूर्व से मैं अपने व्यापारी समुदाय की राजनीति किया और जो होने लायक है, जो नहीं होने वाला है, बड़ा पवित्र मन से, बहुत पवित्र मन से मैंने उनकी मदद किया है। मैं लखनऊ तक ले गया हूँ लोगों को, लेटर पैड अपना लगा के टाइप करवा करके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा हूँ, अपना खाना खिलाया हूँ। उस व्यक्ति का मैंने चाय भी नहीं पीने का काम किया है। तो ज़रूर खुश होंगे अपने बेटा को पा करके इस अदालत में, इस लड़ाई में, इसमें कोई शक नहीं है। खुश होना चाहिए, सारे लोग अपने बेटा को पाकर खुश होते हैं, तो मैं भी उनका बेटा उनके आंचल में खेला हूँ, मुझे भी देख कर रहो टिकट मेरे मिलने के बाद खुश हैं। गाजीपुर से सर मैं बात करूं तो आपकी पार्टी कितनी सीट जीत रही है? हम सब सीट जीत रहे हैं, साथ में सातों हम जीत रहे हैं, कोई शक नहीं है। इसके साथ ही अंतिम राय सर आपसे जानूंगा, कभी लाइमलाइट में आप नहीं आते और बहुत कम लोग जानते हैं कि जयकिशन साहू सब कुछ करते हुए ही सब कुछ कर जाते हैं, आप ज़्यादा लाइमलाइट में आते नहीं हैं, क्या आखिर कारण क्या है? नहीं, हम ज़्यादा बेवजह का चर्चा नहीं बनना चाहते। बैनर पोस्टर पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, विज्ञापन पर भी ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं। हम ज़्यादा आदमी के हृदय में कैसे प्रवेश करें, कैसे उसका सम्मान करें, कैसे उसका मान बढ़ाएं, मुझे इस पर भरोसा रहता है। उस पर जो है, इसलिए कि वो जानते थे कि मार्च में मेरी सरकार चली जाएगी, अब आदरणीय अखिलेश जी ने कहा है कि 5 साल राशन बंटवाएंगे। एक बेबाक राय, सदर विधानसभा गाजीपुर, माहौल क्या है? जयकिशन साहू जी मेरे साथ हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा ये जो लोग इसमें भीड़ आपको दिखा रहा हूँ, इस समय यहाँ पे छवलका इनार इसे कहा जाता है, काफ़ी मशहूर है उत्तर प्रदेश में। सर आने वाले चुनाव के लिए आपको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा जब आप विधानसभा में जाएं तो सबसे पहला इंटरव्यू हमारा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले आप अपना कार्ड दे दीजिए, हम आपको खोज करके आपको इंटरव्यू देंगे। थैंक यू सर।